खबर से शुरुआत करेंगे। मेंढर पुलिस ने जिला पुंछ में बीएसएफ जी ब्रांच और फौज के साथ मिलकर मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। फौज ने 2 लड़कियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 890 ग्राम हेरोइन जैसी चीज बरामद की। खुफिया जानकारी मिलने पर यह अहम कार्रवाई की गई। इस मामले में मेंढर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किया गया और फर्दर इंक्वायरी में उसने इंकशाफ किया कि उसका घर जो कि फेंस के पास है, वहां पर एक पैकेट और भी है और वो उसको जाकर निशानदेही पर बरामद कर सकती है। इसके बाद पुलिस मेंढर ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ और भारतीय सेना की टेक्निकल सपोर्ट के साथ वहां इलाके में जाकर घर सर्च करके 490 ग्राम के करीब और हेरोइन जैसा मादा बरामद किया और प्रोसीजर में उसको सीज किया। इस सिलसिले में एफआईआर लगा दिया गया है। एफआईआर नंबर 292 साल 2022 थाना मेंढर में और फर्दर तफ्तीश इसमें आगे चल रही है। मेंढर सब डिवीजन के गुरसाईपुरी में एक घर में अचानक लगी आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। उस पासा पंगा पानी है ना, उस पासा कच्चा मकान सड़ने लगा, उस पासा कच्चा बोला अंदर साड़ी या पूरा था, एक ही रह गया ना। ये जिला कठुआ के नगरी ब्लॉक के खोखल इलाके में बजा नाले पर बनाए जाने वाले चेक डैम का काम लगभग 15 साल गुजर जाने के बावजूद अधूरा है। स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील की है कि जल्द काम शुरू करवाया जाए ताकि इलाके की तरक्की हो सके। तो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम अपने अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। हम लोग सरकारी जॉब जैसे है नहीं जहाँ पे जाकर चेक डैम बन जाता है, ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनता है। हम चाहते हैं सीबीआई से जांच हो कि कौन पैसा खा गया। जहाँ पे हम एसीबी की भी बात नहीं करेंगे, हम सीबीआई की बात करेंगे। जहाँ पे घोटाला हुआ है, 40-42 सरकारी खाते से पैसा खाया गया है और इसमें महकमा पूरी इन्वॉल्व है। ये इरीगेशन वाले, जब भी मैंने इनके लिए कंप्लेंट करी, भैया मैंने तो कंप्लेंट करी है इनकी पीएमओ में भी, मैंने तो कंप्लेंट करी है इनकी एंटी करप्शन में भी, कंप्लेंट करी है इनकी एलजी सेल में भी, और साथ में इसको इंक्वायरी करी है। मैं हम तो न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि न्यूज़ 18 वाले यहाँ पे आए और यहाँ पर उनको इंक्वायरी करने के लिए, मतलब हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ भैया, हम तो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, देखते हैं महकमा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैं न्यूज़ 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आज तक 40-45 करोड़ रुपया लगा दिया है, लेकिन चेक डैम तब भी तैयार नहीं हुआ है। हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनको रोज़गार मिलता, कोई अपनी दुकान खोल कोई कुछ करता तो उनको रोज़गार मिलता, वो अच्छा उसके लिहाज से जो इसका प्रपोज किया गया था बहुत अच्छा था, लेकिन ये बना ही नहीं है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि जब ये काम शुरू हुआ था तो 13 करोड़ था और फिर 2 साल के बाद 26 और 26 के बाद 48 करोड़ बन गया, लेकिन वो करोड़ ही बने जहाँ पर कुछ नहीं। 48 करोड़ का पता नहीं चला कहाँ चला गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र का 51वां शहीदी दिवस सांबा के वीरभूमि पार्क में स्थित शहीद अरुण खेत्रपाल मेमोरियल स्थल पर मनाया गया। उनकी शहादत को याद किया गया। शहीदी दिवस प्रोग्राम का आयोजन सांबा सोशल क्लब के साथ भारतीय सेना और जिला प्रशासन सांबा की ओर से किया गया। इस अवसर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता, एसएसटी सांबा अभिषेक महाजन और शहीद अरुण खेत्रपाल के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल और सांबा के कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ स्कूली बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। उनकी याद में 16 दिसंबर हमने उनकी याद में आज ये यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल साहब वो भी यहाँ आए हैं। हर साल वो आते हैं, तो उन्होंने कई सारी उनकी यादें भी साझा की हैं हमारे साथ। तो हमने ये डिसाइड किया है कि उनको जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं उसके साथ ही एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा उनसे मिल रही है और उसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से हम बहुत सारे ऐसे कुछ हमने इवेंट्स आगे और ऑर्गेनाइज किए हैं। कश्मीर में वुशु, जुत्सु, टाइकोंडो और कराटे में लड़कियों का खासा रुझान देखा जा रहा है। हर उम्र की बच्चियां कई
कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये लड़कियां इन खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने इन लड़कियों से खास बातचीत की। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अगर हम खेलकूद की बात करें, आज हर फील्ड में जो लड़के हैं उनके साथ साथ लड़कियां भी हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं उनको दिखा रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम वुशु और ताइक्वांडो की बात करें, और इसमें भी लड़कों के शाना बशाना जो लड़कियां हैं वो अपना हुनर जो है, अपनी सलाहियतें जो हैं वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। जी, आप बताइए कौन कौन सी गेम आप इस स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं? मेरा नाम इकरा फयाज है। मैं यहाँ पर आई हूँ जहांगीर सर की वजह से, चिनाब स्पोर्ट्स एकेडमी। मैं खेलती हूँ ताइक्वांडो भी और वुशु भी। ज़्यादा हम खेलते हैं वुशु और ताइक्वांडो भी। लोग हैं, लोगों को बातें करनी है। जब तक हम कुछ ना करेंगे तब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तब सब बोलेंगे नहीं। आपका कहने का मतलब है कि लोग आपको कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, यानी गलत कमेंट्स भी करते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि आप के लिए ये अच्छी गेम है, आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए। जब हम निकलते हैं घर से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते, बोलते हैं बहुत सारी क्रिटिसाइज देखे। अपनी फैमिली क्रिटिसाइज करती है। मैं वो बोलती है वो मत देखे, ये देखे कि जब हम मेडल लाते हैं वहाँ से आते कितनी इज्जत होती है हमारी। मैं खासकर बोलूँगी, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो खासकर मोहल्ले में इज्जत नहीं थी। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल निकाला तो सारे कहते हैं, हाँ सारे आए, मेरे ही घर आए, सारे बोलते हमें पहले ही पता था, तो ऐसा करके दिखाएगी, हमें पहले ही पता। फिर मुबारक मिठाई लाई, वो लाई, वे लाई, फिर सारे कहते हैं कि ये हाँ ये आपने सुना है कि किस तरह जोश है इस लड़की के अंदर, और कह रही है कि हमें फख्र है कि जब हम कुछ हासिल करते हैं तो तब सारे फख्र से ही कहते हैं कि ये हमारी लड़की है और हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की है। एक और लड़की हमारे साथ है। जी बताइए, आप कौन सी गेम खेलते हैं और कौन से मेडल जीते हैं आज तक, और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप लड़कियों को? मैंने यहाँ पे आज भी एक गेम खेली, उसमें भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए, एक लड़की के लिए, खास तौर पे लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनको चाहिए कि वो खुद को बूस्ट करे, इन इवेंट्स में आके खुद को बूस्ट करे। अपनी जो टैलेंट आपके अंदर है वो दिखा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये समाज ये कहता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ये समाज ये कहता है लड़कियों को घर में बर्तन धोने चाहिए, लेकिन ये गलत है। लड़कियां भी कुछ करके दिखाएंगी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि एक और छोटी सी बच्ची है, नन्ही मुन्नी बच्ची है, इनसे भी हम जाने। जी, आपका नाम? मेरा नाम आयमन। जी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। क्या क्या खेलती हैं आप? सर हम मिक्सड प्रैक्टिस करती हूँ, ताइक्वांडो, वुशु, जुजुत्सु, कराटे, ये सब खेलती हूँ। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। साथ साथ आप स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ बनना चाहती हैं तो क्या बनना चाहते हैं? आप वुशु में बनना कुछ चाहती हैं, ताइक्वांडो में? मैं जुजुत्सु में बनना चाहती हूँ, टीचर। बाकी जो आपके जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ ये ऑफिसर बहुत अच्छा है, यहाँ आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हम भी कर सकते हैं कुछ। ये जो यहाँ पे ये है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना चीटिंग होती है ना कुछ, वरना आधे ऑफिसर्स में चीटिंग ज़रूर होती है। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची है और उसने इसके अंदर कितना जोश है, जज्बा है क्या। और हमारे साथ एक और कोच भी है, इनसे भी हम मुख्तसर। जी, क्या कुछ रिस्पांस रहता है लड़कियों के हवाले से अगर हम बात करें? मुख्तसर बताएं, कितनी लड़कियां आती हैं, क्या लड़कों से ज़्यादा रिस्पांस रहता है लड़कियों का, खासकर इन स्पोर्ट्स की इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने? सर, हद से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बढ़ रही है लड़कियां, क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं अनुराग ठाकुर साहब को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ सर आप कश्मीर के टैलेंट को भी देखिए। ये खाली आप क्रिकेट को मत देखिए, आप मार्शल आर्ट की तरफ भी तवज्जो दीजिए, ताकि यहाँ पे भी बहुत सारे लड़कों में टैलेंट है, बहुत सारी गर्ल्स में टैलेंट है, वो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक पहुँचे, ताकि वो इंडिया का नाम रोशन करे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह जोश और जज्बा, जिस तरह ये कोच भी बता रहे हैं कि लड़कियों का खासा रिस्पॉन्स रहता है, खासकर वुशु, ताइक्वांडो, इन गेम्स में। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में है या मुख्तलिफ जो मैदानों में है, मुख्तलिफ फील्ड्स में है, उनका नाम रोशन हो और इससे जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन।
आरएसपुरा सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुलियां स्थित पार्टी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी जम्मू बॉर्डर जिले के मनोनीत सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील शास्त्री ने मनोनीत हुए सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि पार्टी की तरफ से उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें उम्मीद है कि सभी सदस्य पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਿਆਲਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਚਾਹੇ ਸचिव ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸचिव ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ पार्टी ਦਾ संगठन ਦਾ विचार है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लिए सारे मिलिए एक गुलदस्ता के तौर पर सारे के लिए सारे करना चलता है और भारतीय जनता पार्टी दी नीतियां जिहड़ियां घर घर तक पहुंचा माननीय मोदी जी का नारा जड़ा उन्हें आखे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और जो बच्चे ने सबका प्रयास करते हुए अस घर घर तक सारे दी जड़ियां स्कीमां नूं पहुंचा कोई भी जड़ा इस क्या गरीब है जिन्हें भी गरीब हैं वो कोई इस स्कीमें दे वगैरह नहीं रहा ताकि अस पार्टी की अगे बढ़ाने लिए संगठन की अगे बढ़ाने लिए आने वाले समय जल्दी का इलैक्शन अस इलैक्शन के बारे सारियां जिहड़ियां चर्चा चला दी सारा संगठन मजबूत करचा। आरएसपुरा में सीमा से सटे गांव घराना वेटलैंड में इन दिनों माइग्रेटरी बर्ड्स की चहचहाहट खूब सुनाई दे रही है। शुक्रवार को पर्यटन विभाग की ओर से फोटोग्राफी कंपटीशन का यहां खास आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षी प्रेमियों ने विदेशी मेहमानों की अटखलियों को अपने कैमरे में बहुत ही खूबसूरती के साथ कैद किया। इस दौरान छात्रों एवं पक्षी प्रेमियों ने इन माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल की और इन्हें खूब निहारा भी। कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद बाहरी राज्यों से प्रदेश में पहुंचने वाले पर्यटकों को इस क्षेत्र से अवगत कराना रहा। मैं जानकारी दे दूं कि जैसे अप्रोच रोड वगैरह का काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है उस पे काम बहुत अच्छी पेस पे चल रहा है और अगले 1 साल में जैसे कि मुझे बताया गया है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो आज यहाँ पर सभी आए हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी डेफिनेटली फीडबैक लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से सुचेतगढ़ बॉर्डर जो पोस्ट है हमारी उसमें डेवलपमेंट हुई है और होने को जा रही है उस तरीके, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही है। घराना वेटलैंड और इसके बीच में सुचेतगढ़ बॉर्डर ऑक्ट्राई पोस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में यात्रु आते हैं वो सुचेतगढ़ में भी विजिट करें। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी होती है वीकेंड पे, उसी तरह वो लोग आएँ और हमारे घराना वेटलैंड में भी विजिट करें। और जब ये फुटफॉल बढ़ेगा और डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी टूरिज्म से। बात खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा के रामेश्वर धाम गीता भवन में विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मत्था टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। विशाल भंडारे का भी यहां आयोजन किया गया। उधमपुर चिरैनी ब्लॉक धर्माथल में पहला डोगरा हाट खोला गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक इंदु कंवल चिप ने हाट का उद्घाटन किया। डोगरा हाट जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन जेके NRLM द्वारा एक नई पहल है जो SHG सदस्यों को अपने उत्पादों और स्थानीय डोगरा भोजन को आसानी से प्रदर्शित करने और उन्हें बेचने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
मेरा नाम रजनी है। नमस्ते। मेरे ग्रुप का नाम सरस्वती है। हाँ, चनैनी हमने इधर हाट खोला है। इधर देसी खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इधर साग डोडा मिलेगा और साथ में कलाड़ी कुलचा मिलेगा और साथ में राजमा चावल मिलेंगे घी डाल के, और सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। टूरिस्ट जितना सुधमा देव कश्मीर जाता है, जब सुधमा देव मानतलाई में जाते हैं, सभी आके खाना खाएं और इधर का टेस्ट लें कि कैसा खाना है। आज सभी लेडीज खुश हैं जो ये काम कर रही हैं, तो पूरा ब्लॉक खुश है। हमारा चनैनी ब्लॉक सारा खुश है कि हमारे डोगरी हाट में इतना काम चल रहा है। इंदू मैडम ने उद्घाटन किया है इसका, तो आज ये काम स्टार्ट है। सभी औरतें बड़ी खुशी से वेलकम किया सभी ने। हर चीज़ यहाँ ओरिजिनल मिलेगी, घर से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई जो चीज़ जो खरीदने के लिए होगी वो भी मिलेगी, और जो खाने वाली चीज़ वो भी मिलेगी। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं होगी और ना ही कोई मसालेदार सब्जी होगी। हमने बिल्कुल ओरिजिनल खाना रखा है यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ हमारे जो भी टूरिस्ट आएंगे, हमारे उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ रुके, गाड़ियाँ रुकाएं और हमारे खाने का टेस्ट का उस मज़ा लेके जाएं। डायरेक्टली इस यूनिट से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और न सिर्फ इन औरतों को, मेरे ख्याल से नंबर मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती, बट आज की डेट में अगर एक क्लस्टर हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है, 2-2.5 हज़ार औरतें कहीं नहीं गई। 2 से 2.5 हज़ार औरत को डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि आपके थ्रू जो चनैनी के लोकल चैनल्स हैं, इतना इस चीज़ का शोर मचाओ कि कोई लड़की अगर घर में व्हाट्सएप और यूट्यूब और घर के वो क्या सीरियल और धारावाहिक देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रही है, वो लड़की हमारे साथ जुड़े, उम्मीद के साथ जुड़े। हमारा सोशल मोबिलाइजेशन इस समय चल रहा है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है सोशल मोबिलाइजेशन का। तो मैं आज इन औरतों का दिन है, ये इनको मुबारक देना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर में हर साल बड़ी संख्या में भेड़ों का आयात होता है, जिससे सालाना 1050 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में डॉक्टर अमरीन हमदानी ने गहराई से जांच पड़ताल करते हुए भेड़ की फार्मिंग के लिए भारत का पहला AI और IoT आधारित मल्टी यूज ऑनलाइन DSS विकसित किया है, जो कि बेहतर जानवरों की पहचान कर सकता है। श्रीनगर में हमारी संवाददाता फजा जैनब की डॉक्टर अमरीन की इस खोज पर खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सालों से ही भेड़ पालन का चलन रहा है। बेहतरीन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस और हरे भरे चरागाहों के कारण कश्मीर का प्रमुख इंग्रेडिएंट वाजवान है। यही वजह है कि यहाँ भेड़ों की निरंतर मांग है। इसके बावजूद ये सेक्टर कमजोर पड़ता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर अमरीन ने स्मार्ट शीप ब्रीडर विकसित किया है। इसमें एक वेब आधारित एप्लीकेशन और एंड्रॉइड ऐप शामिल है, जिसमें IoT आधारित पशु प्रदर्शन रिकॉर्डिंग और निगरानी उपकरण शामिल हैं, जो इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेगी। ये एसेंशियली एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, यानी इसमें कैपेबिलिटी ये है कि ये कश्मीर के सारे फार्म्स को डिजिटली जोड़ सकता है इनटू अ सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस। और इस सेंट्रलाइज्ड मेगा डेटाबेस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर दुनिया की बेहतरीन तरीन ब्रीडिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके फार्मर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिकली सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतरीन जानवर को सिलेक्ट करना। ये फार्मर नहीं कर पाएगा अपने इंट्यूटिवली या अपने देख के सिर्फ। तो इस स्मार्ट शीप ब्रीडर की मदद से उसको ये पता चलेगा कि कश्मीर में, पूरे कश्मीर में बेस्ट जेनेटिकली बेस्ट सुपीरियर एनिमल कहाँ पर है। डॉक्टर अमरीन हमदानी को यह विचार वर्षों पहले आया था। तब उन्होंने प्रोफेसर नजीर ए गनाई की निगरानी में रिसर्च किया था। रिसर्च से पता चला था कि खेती के तरीके अवैज्ञानिक और सदियों पुराने थे। हाई जेनेटिक वाली भेड़ें बूचड़खानों में समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनके अधिकांश निर्णय इंट्यूशन बेस्ड हैं और किसानों को पशु चिकित्सकों से जोड़ने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब हमने
टेक्निकली सिनेरियो देखा ऑन ग्राउंड क्या मसले हैं ड्यूरिंग माय पीजी रिसर्च, वी फाउंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम किया जा सकता है, जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करना। जैसे कि अगर हम कश्मीर को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो हमारे शीप का मेरिट है वो बहुत ही अच्छा है, उनसे कंपेरेबल है। डिस्पाइट दैट वो लोग हमसे इतना आगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम डिजिटल, फिर हमें ख्याल आया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी या आज की आर्टिफिशियल 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मदद से हम वो गैप ब्रिज कर सकते हैं, हम उन जैसा बन सकते हैं। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ आइडिया एंड देन फिर हमने इस पर बहुत काम किया, हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला। हमें इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम में वी वर द विनर्स ऑफ अ ग्रांट अंडर द इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम, और इस इनोवेशन के लिए हमें कम से कम नेशनल लेवल पे 5 अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। अमरीन का ये टूल भीड़ और उनके उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए एक प्रभावी ई मार्केट प्लेस प्रदान करता है। ऑनलाइन रिटेलर सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल भी है ताकि फार्म प्रबंधकों को सस्ती दरों पर सब कुछ उनके घर तक पहुंचाया जा सके। उनके इस आइडिया के लिए टीम के शोधकर्ता को इंडिया इनोवेशन ग्रोथ के विजेताओं में से एक घोषित किया गया था। हमारा जो टूल है इट इज अवेलेबल as an e-based as a website which is called Smart Sheep Breeder। तो अगर आप हमारा Smart Sheep Breeder को गूगल करेंगे तो आपको आसानी से Smart Sheep Breeder का URL मिल जाएगा। इन एडिशन ये एक ऐप भी है, लेकिन ऐप चलाने के लिए भी आपको पहले Smart Sheep Breeder पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ, और उसके बाद यू कैन यूज ऑल इट्स डाइवर्स कैपेबिलिटीज फॉर फ्री। Takes a lot of courage, it takes a lot of metal and it takes you to stay with the problem। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि फेलियर हर टाइम हर इंसान को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। बस हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। अमरीन का लक्ष्य किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और किसानों की आय को दोगुना करना है, बल्कि यह उन युवाओं को भी संदेश देने के लिए भी है कि भेड़ पालन अब एक मॉडर्न, हाईटेक और सम्मानजनक इंडस्ट्री है। डॉक्टर अमरीन का मानना है कि हर आइडिया को लेकर समस्या होती है, लेकिन लगातार प्रयास, कठिनाइयों का सामना और अपने सपनों को पंख देने से कामयाबी जरूर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फयाज अहमद कारी ने भारतीय जनता पार्टी द्रास में नई रूह फूंक दी है। उन्होंने लद्दाख में मुख्तलिफ मुकामात पर काम को लेकर नाराजगी का इजहार किया था, जिससे बाद महकमा जल शक्ति के आला ऑफिसर्स ने इन मुकामात का दौरा किया और यहां जारी कामों का जायजा लिया। इस वक्त इस माइनस टेम्परेचर में लोगों के ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए उनसपा खुद आए और यहाँ आके उनसपा इंस्ट्रक्शंस दे दिया। ऐसे अफसर अगर होंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट का बला नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर किसी अफसर को, जैसे कि REW ने इनका पिक बनाना था, वो भी आए और देखें कि लोगों के मकानों की क्या हालत है, क्योंकि पानी यहाँ से जा रहा है। लोगों ने आगे जो है कहीं लकड़ी लगाया है, कहीं पत्थर लगाया है, जिसकी वजह से पाइपें जो है ऑटोमेटिकली जब उसमें बर्फ जम गया, जिसकी वजह से पाइपें फट गई और वहाँ नुकसान हो रहे हैं। खबर हिमाचल से है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में 21 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी की तरफ से कांग्रेस की जीत के लिए जनता का आभार जताया जाएगा। 21 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में आभार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस की जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। ये एक फैसला लिया है सभी विधायकों ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सेशन के लिए अभी धर्मशाला जाने वाले हैं, 22, 23, 24 का जो सेशन विधानसभा का धर्मशाला में होगा, और मुख्यमंत्री जी की ये पहली जो है यात्रा होगी धर्मशाला की या कांगड़ा जिला की, तो सभी कांगड़ा जिला के लोगों की और कार्यकर्ताओं की और विधायकों की एक इच्छा है कि वो जो है एक धन्यवाद रैली के रूप में इसको एक करना चाह रहे हैं।